कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनिमुद्रे नमोस्तुते। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे माता सती के जो 51 शक्तिपीठ है वो अंबुबाची के दौरान एक हो जाते हैं। तो ये दो नक्षत्र के मिलन से होता है। जैसे हमारी ये धरा है वो मृगशीर्ष नक्षत्र के तीसरे जो पदा है वो तीसरे पदा से चौथे पदा में जाते हैं और उसके बाद आद्रा नक्षत्र के प्रथम पदा में गोचर करते हैं, तभी ये अंबुबाची महापर्व का शुभारंभ हो जाता है। और इसी समय क्या होता है कि माता के जो 51 शक्तिपीठ है वो जो 51 जगह पे विराजमान है वो आके माता कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में अलौकिक स्वरूप से आके विराजमान हो जाते हैं और माता सती पूर्ण रूप ले लेती है और उसके बाद वो अपने रजस्वला धर्म में जाते हैं। और जो हमारे कालिका पुराण है उसमें उल्लेख आता है कि सतयुग में माता 16 साल के बाद रजस्वला धर्म में प्रवेश करती है और जो त्रेता युग आया उसमें माँ 12 साल के बाद ही रजस्वला होती है। जैसे कि अंबुबाची 12 साल के बाद आते थे त्रेता युग में। जब द्वापर युग आया उस समय में 7 वर्ष के बाद ही माता का रजस्वला स्वरूप आता है। जैसे अंबुबाची द्वापर युग में 7 साल के अंतराल में हुआ करता था, लेकिन अभी जो कलयुग है इसमें हर 1 साल के बाद माता रजस्वला होती है, ऐसा हमें कालिका पुराण में वर्णन मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 51 शक्तिपीठों की जो मुख्य ऊर्जा है वो अलौकिक स्वरूप में आके माता कामाख्या देवी के गर्भगृह में प्रवेश करती है। तो ये जो हमारे माँ कामाख्या देवी के जो क्षेत्र है ये अत्यंत अलौकिक तरीके से और बहुत इंटेंसिटी के साथ इसका ऊर्जा और बढ़ जाता है। तो इसी के कारण जो तांत्रिकों की और भक्तगणों की भीड़ होती है अंबुबाची के दौरान, इसका कारण यही है। पर ऐसा नहीं है कि अन्य दिनों में माँ कामाख्या की ऊर्जा कम होती है, नहीं, हमेशा माता ऊर्जावान रहती है। लेकिन ये जो समय है इस समय के दौरान माता पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं और अपने आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करते हैं। और इस समय में जो साधक गण है, साधिकाएं है, उनको नए संकल्प नहीं लेना चाहिए। जो पुराने मंत्र है जो उन्होंने ऑलरेडी जागृत किया हुआ है या उनकी साधनाएं करके रखा है वही मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि वो जो मंत्र उन्होंने सिद्ध करके रखा है उसका ऊर्जा और बढ़ जाए और अच्छे से मंत्र सिद्ध हो जाए और भगवती की कृपा प्राप्ति हो जाए। इस अंबुबाची में और एक प्राचीन मान्यता है कि अगर आप इस अंबुबाची के दौरान माँ कामाख्या देवी मंदिर नहीं आ सकते हो तो आप बाकी सारे जो अन्य 50 शक्तिपीठ है उसमें वो शक्तिपीठम में आप जाके पूजा कर सकते हो, माता की अर्चना कर सकते हो, क्योंकि इस समय के दौरान माता एक हो जाती है। वो जो 51 शक्तिपीठ है वो ऊर्जा एक हो जाती है। तो अगर आपके घर के आजू बाजू आपके स्टेट में जो भी शक्तिपीठ पड़ रहा है वहाँ पे भी आप जाके माता का दर्शन ले सकते हो, क्योंकि इस समय जो हमारी स्त्री शक्ति है, जो प्रकृति है, जो माता है, वो अपने प्रचंड ऊर्जा में होती है और अपने साधकों को, अपने भक्तगणों को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो ये समय में साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आप घर में ही रात के समय दिया लगा के, या दिन में भी कर सकते हो, दिया लगा के आप माता के जो मंत्र है, जो भी आपने पहले से सिद्ध किया हुआ है वो मंत्र या कोई भी ऐसे श्लोक आप पाठ कीजिए। जैसे आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो, इससे माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करना ना आए तो आप माता का संकीर्तन भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक सेवा है माता के लिए। तो आप ऐसे संकीर्तन कीजिए और माता को ऐसे रुझाए कि माता आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करे। और जो नीलाचल पर्वत है जहाँ पे माता का विग्रह, माता का मंदिर विराजमान है, वहाँ पे नीलाचल पर्वत में अगर कहीं पे भी आप बैठ के साधना करते हो तो वो बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है। ऐसा नहीं कि प्रांगण में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसी के कारण अगर आप नीलाचल पर्वत के कहीं भी भाग में जाके आप बैठ के, या तो कामरूप क्षेत्र में भी आप कहीं पे भी अगर जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो इसका बहुत ही ज़्यादा आपको फल प्राप्ति होती है और आप वो इंटेंसिटी, जो ऊर्जा हमें एक साधक को चाहिए होता है, वो आपको स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।